अहमदाबाद एयरपोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भव्य रोड शो के जरिए 12:15 बजे तक साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा की कमान भारतीय सुरक्षा बलों के साथ अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी भी संभालेगी। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मेगा शो होगा। दोपहर 1:05 पर मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मीडिया को सुबह 7 बजे अपना स्थान लेने की अपील की गई है। आज आगरा पहुंचने पर शहर के मेयर राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतीक के तौर पर आगरा की चाबी सौंपेंगे, जो कि चांदी की बनी है। आगरा आने वाले हर राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान के तौर पर शहर की चाबी भेंट की जाती है। ताजमहल देखने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप शाम 6:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रात 8 बजे दिल्ली के आईटीसी मौर्या में ट्रंप का परिवार पहुंचेगा, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल पहुंचने पर राष्ट्रपति ट्रंप का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसी होटल में राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार भी ठहरेगा। होटल की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी पर है। भारत के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान वो अपने प्रिय मित्रों से मिलने के लिए उत्साहित है। उन्होंने भारत के पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी ने भी भारत आने से पहले ट्वीट किया। इवांका ने कहा कि दोबारा भारत आना उनके लिए सम्मान की बात है। इवांका ट्रंप ने अपने ट्वीट में कई तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें वो पीएम मोदी के साथ नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए डीआरडीओ से एंटी ड्रोन सिस्टम की गुजारिश भी की गई है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिलेनिया ट्रंप के जाने पर अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी से कोई ऐतराज नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार से 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या सरकार ट्रंप के सामने H-1B वीजा, जीएसपी दर्जे की बहाली और तालिबान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर पार्टी के नेता चर्चा कर रहे हैं। इस बीच शशि थरूर ने कहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं लौटते हैं तो विकल्प खोजा जाना चाहिए। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आज लखनऊ में अहम बैठक होगी। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन पर फैसला लिया जाएगा। सुबह 11 बजे सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में सभी जमा होंगे। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष किसानों की कर्ज माफी, महिला सुरक्षा और सावरकर जैसे मुद्दों को लेकर उद्धव सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की पहली सूची आज जारी कर दी जाएगी। उद्धव ठाकरे का दावा है कि इसके लिए उनकी सरकार ने 35 लाख लोगों से जानकारी ली है। CAA और NRC के मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। NPR को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब सवाल आएंगे तब तीनों पार्टियां साथ मिलकर इस मुद्दे पर कोई समाधान निकालेंगी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के CAA का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि अगर सरकार धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हारने पर कभी रुकना नहीं चाहिए। शरद पवार के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक दौर में अच्छे लोगों की कमी हो गई है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण लेंगे और आज ही विधानसभा अध्यक्ष को भी चुना जाएगा। बिहार को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो पहले काम करेंगे तब चुनाव में जाएंगे। जनता आशीर्वाद देगी तो फिर काम करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक समारोह में विधायक अशोक पवार ने मस्ती में डांस किया। जब अशोक पवार डांस कर रहे थे तब बैकग्राउंड में मैं हूँ डॉन का गाना बज रहा था। मौका था रामलिंग महाराज की पालकी का। दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हंगामा बढ़ गया है। जाफराबाद में CAA के विरोधियों के बाद समर्थक भी सड़क पर आ गए। जाफराबाद में सड़क खुलवाने की मांग करते हुए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। दिल्ली के जाफराबाद में पथराव करने वालों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बढ़ते तनाव को देखते हुए मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। साथ ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है।
शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक वार्ताकार वजाहत हबीबुल्ला ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। बाकी दोनों वार्ताकार वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन भी आज कोर्ट में सौंपेंगे रिपोर्ट। सीए पर अलीगढ़ में भी तनाव बढ़ गया। अलीगढ़ में पुराने इलाके में सीए विरोधी ने पुलिस पर पथराव किया। हालात पर नियंत्रण के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई। पुलिस ने पत्थरबाजी के लिए एमयू की छात्राओं को जिम्मेदार ठहराया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले 7 महीने से बंद पड़े कश्मीर के स्कूल आज खुल जाएंगे। सरकार ने पिछले साल भी इन्हें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे नहीं भेजे थे। निर्भया मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन निर्भया मामले में सारे फैसले होने के बावजूद अब तक फांसी क्यों नहीं हो रही। दिल्ली और अमरोहा में ISIS के आतंकी मॉड्यूल बनाए जाने के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। NIA 10 आरोपियों के खिलाफ पेश कर चुकी है आरोप पत्र। 2014 के खिड़की एक्सटेंशन मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती घटना के दिन का वीडियो कोर्ट में पेश करेंगे। विदेशों में काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार गौतम खेतान की याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। गौतम खेतान फिलहाल विदेश में है। खेतान ने विदेश में रहने की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। बंगाल के अलीपुरद्वार में 5 गैंडों की मौत के बाद वन विभाग ने पर्यटकों के लिए सफारी बंद कर दी। 23 से 26 फरवरी तक बंद रहेगी हाथी सफारी। विशेषज्ञों के मुताबिक गैंडों की मौत के पीछे हो सकती है एंथ्रेक्स वायरस की संभावना। उत्तराखंड के चमोली में फिर बदला मौसम। रुक रुक कर हो रही है बारिश बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी हुआ हिमपात। पर्यटक कर रहे हैं बर्फ पर मस्ती। रेलवे बदमाशों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी। मुंबई की लोकल ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेन में घुसने वाले हर संदिग्ध के फोटो का डेटाबेस से मिलान भी होगा। गैंगस्टर रवि पुजारी को सेनेगल में गिरफ्तार किया गया है। रवि पुजारी की हत्या और जबरन वसूली के कई मामलों में तलाश। रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के लिए भी काम कर चुका है। यूपी के संभल में स्लिम बनाने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं से हड़पे गए लाखों रुपए। राजस्थान के जालौर जिले में आयोजित हुआ गुरु जम्भेश्वर का मेला। हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। प्रसाद ग्रहण करके नशा न करने की शपथ भी ली गई। दिल्ली और देहरादून के बीच एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया। करीब 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी दूरी। रेल कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने का प्लान है।